अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे ये वाले कीचेन्स बनाना और बिलीव मी इनको बनाना बहुत ज्यादा इजी है। बस जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं आपने सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और बस फिर आप अपने खुद के इतने खूबसूरत कीचेन्स बना सकते हैं। ये खूबसूरत से किचन बनाने के लिए आपको चाहिए ये राउंड वाला मोल्ड। ओहो, अगर राउंड वाला मोल्ड नहीं है और इसको बाय करने का बजट भी नहीं है तो आपकी आप ही के पास एक सोल्यूशन है। ये छोटे प्लास्टिक के कंटेनर्स तो हर घर में होते हैं। अगर नहीं भी है तो ये 5 रुपए का एक कंटेनर मिल जाता है। आपने यूज करना है इसका कैप। जी हाँ, हम इसके कैप के अंदर भी ये किचन बना सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, इस पे तो ये छोटा सा सर्कल है और वो किचन बनने के बाद नजर आएगा और बहुत बुरा लगेगा, तो जी नहीं, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये इसकी बैक साइड पे है। तो हम इजीली इसके कैप पे ये किचन बना सकते हैं। बस आपको जो स्टेप्स मैं बताऊंगी आपने उनको फॉलो करना है और साइज का भी कोई इतना फर्क नहीं है और ऐसे आपका मोल्ड बाय करने का मसला भी हल हो गया। बस इसीलिए कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगे। आज मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टल आर्ट की रेजिन 2:1 रेशो की। यहाँ मैंने लिया है रेजिन का 1 टेबल स्पून। स्पून के ऊपर जो हमारी रेजिन लगी होती है उसे आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। फिर मैंने लिया है ½ टेबल स्पून हार्डनर का। स्पून के ऊपर जितना भी हार्डनर लगा है आपने उसे अच्छी तरह से कंटेनर में ऐड करना है। बहुत से लोग रेशो परफेक्ट नहीं लेते जिसकी वजह से उनकी रेजिन हार्ड नहीं होती। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे साइड पे रख दूंगी ताकि इसके जो भी बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएं। अब मैं करने लगी हूँ मोल्ड को क्लीन और मोल्ड को क्लीन में करती हूँ टेप से। टेप को मैंने इस तरह अपने फिंगर पे लगा लिया है और इससे मैं अच्छी तरह जो होता है ना, अच्छी तरह से अपने मोल्ड को क्लीन कर लूंगी। बाहिर तो हमें लगता है हमारे मोल्ड्स बहुत क्लीन है लेकिन वो क्लीन नहीं होते। अभी आप ये देखें कितनी छोटे इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो ये स्टेप करना लाजमी है। रेजिन मोल्ड के साथ स्टिक ना हो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे कि आपने क्या यूज करना है। अब पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। जो रेजिन हमने साइड पे रखी थी उसके सारे बबल्स ऊपर आ गए थे और मैंने लाइटर करके उनको रिमूव कर दिया। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर लिक्विड में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सा भी ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। आई शेडो भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो जेट ब्लैक होनी चाहिए। तो इस ब्लैक पिगमेंट के मैंने सिर्फ 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पोर करेंगे अपने मोल्ड के अंदर और हमने बहुत ज्यादा रेजिन नहीं डाली है, बस इतनी ही डाली है जितनी मैंने डाली है। फिर हमने बस इतनी सी रेजिन को पूरे मोल्ड के अंदर स्प्रेड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जो क्वांटिटी हमने रेजिन की बनाई थी उसमें आप ऐसे 2 मोल्ड्स के अंदर पोरिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह पूरे मोल्ड में स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसे लाइटर कर रही हूँ ताकि इसमें कोई बबल आ गया है तो वो रिमूव हो जाए। और जिनको लग रहा होगा कि इस कंटेनर के कैप से हम ये किचन नहीं बना सकते, उनके लिए मैंने इस कंटेनर के कैप में थोड़ी सी रेजिन डाली। अब इस थोड़ी सी रेजिन को मैं इस पूरे कैप में अच्छी तरह से स्प्रेड करूंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम अमाउंट है लेकिन इसको स्प्रेड करने के बाद जब आप लाइटर करके रख देंगे तो ये खुद ही इस कैप के अंदर सेट हो जाएगी। अब हम इसे 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 4 घंटे से पहले एक बार भी आपने इसे टच नहीं करना और इसे ढकना लाजमी है क्योंकि हमने ब्लैक कलर से काम किया है और ब्लैक कलर पे बहुत जल्दी डस्ट आ जाती है। 4 घंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ और ये इस तरह से ड्राई हो चुका है। हमने इसे कंप्लीट ड्राई नहीं करना। वेदर इशू की वजह से हो सकता है कि आपका ये 4 घंटे के बाद भी ड्राई ना हो। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका भी ड्राई नहीं हुआ तो आप इसे 1 घंटे के लिए और छोड़ दें। क्योंकि ये कंप्लीट ड्राई नहीं होगा और आपको फील हो रहा है कि आपके मोल्ड से ये बाहर नहीं आ रहा तो आप इसे इस तरह टेप से भी डीमोल्ड कर सकती हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे बहुत सॉफ्ट हैंड से हैंडल करना है क्योंकि अभी ये कंप्लीट ड्राई नहीं है। इस पे हमारे फिंगरप्रिंट्स भी आ सकते हैं जिसकी वजह से मैंने 2 ग्लव्स पहने हुए हैं। अब मैं इसे सीजर की हेल्प से सेंटर से इस तरह से कट कर लूंगी। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको कैसी कैसी शेप्स में बना सकते हैं वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। जो कैप में हमने रेजिन ड्राई होने के लिए छोड़ी हुई थी वो डीमोल्ड नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे टूथपिक की हेल्प से इसे इस तरह से डीमोल्ड करना पड़ा। ये खराब तो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको सेंटर से इस तरह कट तो करना ही था। तो इसकी जो साइड खराब हो गई थी उसे मैंने कट करके डिस्कार्ड कर दिया। अब मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून रेजिन और इसके अंदर मेरी कैट का बाल आ गया था जिसे मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया। स्पून के ऊपर जितनी भी रेजिन है पहले हम उसे रिमूव करेंगे, देन हम लेंगे ½ टेबल स्पून हार्डनर का और इसे भी हम स्पून से अच्छी तरह से रिमूव करके कंटेनर में ऐड करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स में बार बार इसलिए दिखाती हूँ ताकि जो बिगनर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भूल ना जाए। अब मैं रेजिन
रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। रेजिन मिक्स करने का कोई टाइम नहीं होता, बस आपने रेजिन को तब तक मिक्स करना होता है जब तक उसके अंदर जो क्लाउड्स हैं वो खत्म ना हो जाएं। रेजिन को मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ गोल्ड फ्लेक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिल्वर फ्लेक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए व्हाइट ग्लू, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। टूथपिक के ऊपर आपने थोड़ी सी ग्लू को इस तरह से लेना है। फिर जो सर्कल हमने हाफ कट किया था उसके ऊपर आपने ग्लू को इस तरह से लगाना है। आपने ग्लू की मोटी या ज्यादा लेयर अप्लाई नहीं करनी, बस इतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी मैंने ली थी। अब गोल्ड फ्लेक्स को इस तरह से लगाएंगे जैसे कि मैं लगा रही हूँ। फैन को ऑफ कर दीजिएगा वरना गोल्ड फ्लेक्स उड़ते रहेंगे और आप सुकून से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास यूवी रेजिन है तो आप यूवी रेजिन व्हाइट ग्लू की जगह लगा सकते हैं और फिर यूवी रेजिन के ऊपर आपने सेम इसी तरह से गोल्ड फ्लेक्स लगाने हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और फिर यूवी लाइट के नीचे आपने रख देना है इसे 1 मिनट के लिए और ये ड्राई हो जाएगा। आप ये सेम स्टेप्स रेजिन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रेजिन को ड्राई होने में काफी टाइम लग जाता है। तो आप गोल्ड फ्लेक्स को यूवी रेजिन और व्हाइट ग्लू तीनों के साथ लगा सकते हैं। और अगर आप व्हाइट ग्लू के साथ इसे लगा रहे हैं तो आपने सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी मैंने पहले ली थी। और यहाँ मैंने इसकी स्पीड को 5x कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। और आप ये गोल्डन फ्लेक्स की जगह ना सिल्वर फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि सिल्वर फ्लेक्स में ना वो लुक नहीं आती जो गोल्डन फ्लेक्स के साथ आती है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा फिंगर से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको फ्रंट और बैक दोनों साइड की तरफ से आपने प्रेस करना है। ये क्लिप्स मैंने आपको इसलिए कट करके नहीं दिखाए ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं। और ये है इसकी फाइनल लुक। जो रेजिन हमने मिक्स करके साइड पे रखी थी उसके सारे बबल्स ऊपर आ गए। हमने उसे इस तरह से लाइटर कर दिया और अब हम रेजिन की थोड़ी सी अमाउंट इस मोल्ड के अंदर डालेंगे। मोल्ड जरा अनबैलेंस हो रहा था तो मैंने उसे इस तरह से बैलेंस कर लिया। अब इस थोड़ी सी रेजिन को हम पूरे मोल्ड के अंदर स्प्रेड करेंगे। ये मुझे कुछ ज्यादा ही थोड़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी रेजिन और पोर कर दी। अगेन इसे पूरे मोल्ड में अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे, लाइटर करेंगे ताकि कोई बबल है तो रिमूव हो जाए। अब जिस हाफ पार्ट पे हमने गोल्ड फ्लेक्स लगाए थे उसे मोल्ड के अंदर इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद आपने वुडन स्टिक या कोई भी स्टिक लेनी है और उसे इस तरह अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये देखें मैंने अच्छी तरह से प्रेस किया। इसके नीचे जो रेजिन थी वो ऊपर आ गई। अब सेम मैं आपको इसके अंदर करके दिखाती हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से समझ आए। हमने रेजिन के ऊपर हाफ पार्ट रखा और उसे स्टिक से इस तरह नीचे की तरफ प्रेस किया। एक और चीज का ध्यान रखना है, जो हमारी ब्लैक वाली रेजिन है वो हाफ ड्राई है तो आपने उसके ऊपर इतना जोर नहीं लगाना कि वो टूट जाए या उसके ऊपर कोई निशान आ जाए। अब जहाँ जहाँ मुझे रेजिन थोड़ी सी कम लग रही थी वहाँ मैंने थोड़ी सी रेजिन और डाली और उसे इस तरह से स्प्रेड कर लिया। हमने रेजिन ज्यादा नहीं डालनी। यहाँ मेरे पास है कुछ ड्राई फ्लावर्स और ये ग्रीन कलर के स्टिक, इसे क्या कहते हैं मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। और ये प्रेस वाले फ्लावर्स, इस प्रेस फ्लावर को हम सेंटर से हाफ कट कर देंगे और इस हाफ कट को हम इस तरह से रेजिन में ऐड कर देंगे। अगर कोई पेटल मुड़ गया है तो उसे हम सीधा कर देंगे और इसकी कुछ ऐसी लुक है। अब ये मैंने लिए हैं दूसरे वाले ड्राई फ्लावर्स और इसे मैं इस तरह से ऐड करूंगी। टूथपिक की हेल्प से हम इसे रेजिन के अंदर इस तरह से डालेंगे। हमने रेजिन इसीलिए कम डाली थी ताकि हम इजीली काम कर सकें। अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा रेजिन पोर कर देते तो ये फ्लावर रेजिन के अंदर फ्लोट करते रहते और हमारे 10 बार सेट करने पर भी ये सेट नहीं होते। अब मेरे पास जो ये ग्रीन स्टिक है जिसे मैं जड़ी बूटी का नाम दूंगी, इसे हम लीफ के तौर पे छोटा छोटा कट कर देंगे। अगर आपके पास वो छोटे वाले लीफ हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने इस तरह का जुगाड़ निकाला, लेकिन बिलीव मी ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप खुद बताएं, जैसे मैंने इसको ऐड किया है तो इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ मेरे पास वही सेम वाले फ्लावर्स हैं और उसे मैं इस तरह इसके सेंटर में ऐड कर दूंगी। ये वाला कीचेन जो आपको दिख रहा है उसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की थी कि मैं फ्लावर को उसके सेंटर में प्रिजर्व कर सकूं। फ्लावर सेट करते हुए जो बबल्स बन रहे होंगे उसे आपने हाथ के हाथ लाइटर से इस तरह रिमूव कर देना है और सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने इसके दूसरे वाले किचन को भी बना लिया है। अगेन हम लाइटर करेंगे ताकि अगर कोई बबल है तो वो रिमूव हो जाए। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि इसके अंदर कोई भी बबल ना आए। अब हम इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ हमारे किचन भी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और डीमोल्ड होने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी है। अब हम दूसरे को भी डीमोल्ड कर लेते हैं।
ये कहाँ गया और इसकी लुक भी कुछ ऐसी है। अब हम इस कैप वाले को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। इसको डीमोल्ड करना भी आसान है, बस आपने नीचे की तरफ से इसे प्रेस करना है और ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। इसकी भी लुक कुछ इस तरह से है। दोनों के साइज में इतना कोई खास फर्क नहीं है। अक्सर जो हमारे घर की कीज वगैरह होती हैं उस पर आप बड़े वाले की चेन्स नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो पूरा एक गुच्छा होता है, उस पर आप बड़ा वाला की चेन लगा दो तो बहुत बुरा लगता है। उन पर अगर आप ये छोटा वाला की चेन लगाएंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। की चेन की बैक वाली साइड पे आप लगाएंगे लेटेक्स। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप व्हाइट ग्लू भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें सेम ही काम करती हैं। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ व्हाइट वाली ग्लू। ब्रांड का नाम मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। अब इसे भी हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब इस पॉइंट पे आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर नेम वगैरह ऐड करना चाहते हैं या नहीं। वैसे नेम ऐड करने के बाद ये और ज्यादा हसीन लगता है। आप इसे सिंपल भी छोड़ सकते हैं, ये सिंपल भी बहुत प्यारा लगेगा। मुझे कस्टमर ने कहा था कि मैं उनके नाम ऐड करूं, इसलिए मैं विनाइल स्टिकर से उनके नाम ऐड कर रही हूँ। विनाइल स्टिकर लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने विनाइल स्टिकर को पील करके इस तरह लगाना है, इसे अच्छी तरह से रब करना है। इसके ऊपर प्लास्टिक की एक शीट होती है, उसे रिमूव कर देना है और फिर आपका नाम पेस्ट हो जाएगा। अब हम रेजिन को रेडी करेंगे। रेजिन रेडी करने के लिए मैंने ली है 2 टेबलस्पून रेजिन और 1 टेबलस्पून हार्डनर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ये खत्म हो जाएं। जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो समझ जाएं कि आपकी रेजिन रेडी है। देखें रेजिन इतनी क्लियर है कि हमें नीचे की चीज भी दिख रही है। इसे थोड़ी देर स्टे दिया। स्टे देने के बाद इसके ऊपर जो बबल्स आए हुए थे वो मैंने लाइटर की हेल्प से रिमूव कर दिए। अब जो किचन की फ्रंट साइड है उसके ऊपर हम इस तरह से रेजिन को पोर करेंगे। रेजिन हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में पोर नहीं करनी, बस इतना पोर करना है कि ये साइड से गिरे ना। वीडियो अच्छी लग रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चले हम इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारे किचन्स भी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इसकी शाइन चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। हमने जो इसकी बैक साइड पे ग्लू लगाई थी अब हम इस ग्लू को रिमूव कर देंगे। वैसे ग्लू हमने इसलिए लगाई थी कि अगर रेजिन पोर होती है तो वो इसकी बैक साइड को खराब ना करे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जो रेजिन लगी हुई होगी वो ग्लू की हेल्प से इजीली रिमूव हो जाएगी। तो ग्लू को उतारने के लिए मैंने ली है ये टूथपिक। वैसे ये आप नेल से भी उतार सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए टूथपिक का यूज किया है। बहुत ही आसानी से ये ग्लू रिमूव हो जाती है। हमें ग्लू लगाने का फायदा ये हुआ कि रेजिन जो पोर हुई थी वो हमारी ग्लू के ऊपर है। मैंने कटर से बस हल्का सा जोर लगाया और ये रिमूव हो गई। अब ये जो बाकी ग्लू इसकी साइड्स पे लगी हुई है हम उसे भी साफ कर लेंगे। किचन्स की जो साइड है वो आप देखें नीट नहीं है, तो हम सीजर की हेल्प से इसकी साइड्स को नीट करेंगे। सीजर को आपने कुछ इस तरह से ग्रिप करना है और इसकी साइड पे आपने कुछ इस तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपने हाथ हल्का रखना है, आराम आराम से करिएगा, ये ना हो कि आप इसके सेंटर में कोई स्क्रैच डाल दें। हमने सीजर को बस इसकी साइड पर ही यूज करना है और ये देखें इसकी साइड्स कितनी नीट हो गई हैं। इसी तरह मैंने सबकी साइड्स को नीट कर लिया है। इसकी फ्रंट साइड तो बहुत ज्यादा शाइनी है लेकिन बैक साइड बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, इसलिए अब हम इसकी फ्रंट साइड पे ग्लू लगाएंगे। जब हमारी ग्लू ड्राई हो जाएगी तो हम इसकी फ्रंट साइड को नीचे की तरफ कर देंगे और बैक साइड को ऊपर की तरफ रख देंगे। मतलब कि जहां हमने ग्लू लगाई थी वो पार्ट हमने नीचे कर दिया। अब हम इस पर रेजिन को पोर करेंगे। रेजिन का रेशो मैंने वही रखा था जो पहले हमने लिया था। 2 टेबलस्पून रेजिन और 1 टेबलस्पून हार्डनर को आपस में मिक्स कर लिया और बस इतना पोर करना है कि रेजिन नीचे ना गिरे। पहले आपने थोड़ी थोड़ी रेजिन को पोर करना है, फिर जब आपको फील हो कि थोड़ी सी रेजिन और डालनी चाहिए तब और डाल दीजिएगा। मेरी ये जगह लेवल नहीं थी जिसकी वजह से मेरी रेजिन पोर हो गई नीचे की तरफ, पर टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमने नीचे ग्लू लगाई हुई है तो हमारा किचन नीचे की तरफ से खराब नहीं होगा। स्टिक से रेजिन को इक्वली हर जगह पे पोर करना है, फिर इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारी रेजिन भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब जो हमने ग्लू लगाई थी उसे रिमूव कर देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले की थी। इस वाले किचन की रेजिन पोर हो गई थी, इसकी वजह से इसकी बैक साइड बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि हमने ग्लू लगाई थी तो ये सारी रेजिन ग्लू के ऊपर लगी हुई है और इजीली रिमूव हो जाएगी। इस किचन पे रेजिन का एक ड्रॉप था जिसे मैं कटर की हेल्प से बहुत कोशिश कर रही थी कि वो रिमूव हो जाए, पर वो नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आपने इसे हल्की सी हीट देनी है, बहुत करीब से हीट नहीं देनी, दूर से हीट देनी है। हीट देने के बाद आप इसे जब रिमूव करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और इसकी साइड्स पे जितनी भी ग्लू लगी है उस सब को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। जिस साइड पर हमने अभी रेजिन पोर की थी अब हम उसकी साइड को भी इस तरह से नीट कर लेंगे। हमारे किचन्स बनके तैयार हैं, लेकिन किचन्स में की रिंग लगाने के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ ये हैंड ड्रिल। ये हैंड ड्रिल मैंने
लोकल मार्केट से ली है, आपको इजीली दराज वगैरह पे मिल जाएगी। और इसकी कॉस्ट मुझे 850 रुपीज पड़ी है पाकिस्तानी रुपीज। की रिंग्स लगाने के लिए आपको चाहिए की रिंग्स। मेरे पास 2 टाइप के की रिंग है, एक अच्छे वाले एक सस्ते वाले। फिर आपको चाहिए होंगे जंप रिंग। जंप रिंग का साइज छोटा वाला आपने लेना है। और आपको चाहिए ये आई पिन। मैं हैंड ड्रिल की सबसे छोटी वाली ड्रिल को यूज कर रही हूँ और ये यूज करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि लोग क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रिल से काम जल्दी हो जाता है। मैं आपको इलेक्ट्रिक ड्रिल ही रेकमेंड करूंगी, उससे काम जल्दी हो जाता है। और हैंड ड्रिल से ड्रिल करते हुए आपको बहुत ज्यादा जान भी लगानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल से हैंड ड्रिल पे स्विच हुई थी शायद, इसलिए मुझे ये ज्यादा फील हो रहा है। इसकी नॉर्मल स्पीड कुछ इस तरह की है जिससे मैंने इसको ड्रिल किया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ड्रिल और हैंड ड्रिल दोनों नहीं है तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने किस तरह से होल करना है। अभी जो हमने होल किया था मैं उसके अंदर आई पिन को इस तरह से डाल रही हूँ। फिर आपने प्लास लेना है और इसे अच्छी तरह से टाइट करना है। इस तरह हम इसमें आई पिन लगा लेंगे। अब आपने छोटे साइज का जंप रिंग लेना है और उसे इस तरह से खोल लेना है। जंप रिंग खोलने के बाद आपने उसके अंदर की रिंग को इस तरह से ऐड करना है। की रिंग ऐड करने के बाद आपने किचन में जो आई पिन लगाई है उस आई पिन को इस जंप रिंग में इस तरह से ऐड करना है। अब आपने प्लास लेना है और इस जंप रिंग को अच्छे से टाइट कर देना है और इस तरह इसमें इजीली आप खुद कीचेन लगा सकते हैं। अब इसी तरह हम सब में की रिंग्स को लगा लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने हैंड ड्रिल से इसमें होल किया, फिर हमने आई पिन को ऐड किया, जंप रिंग लिया, जंप रिंग ओपन करने के बाद जंप रिंग में आपने आई पिन ऐड कर दी, की रिंग ऐड कर दी और इसे प्लास से टाइट कर दिया और बस हमारा किचन बनके तैयार है। अब बताती हूँ कि जिनके पास हैंड ड्रिल नहीं है या इलेक्ट्रिक ड्रिल नहीं है वो किस तरह से की रिंग को लगाएंगे। जहाँ पर भी आपने आई पिन लगानी है वहाँ आपने इस तरह से हीट देनी है। हीट देने की वजह से रेसिन सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आपने इस तरह इसमें आई पिन को ऐड कर देना है। आई पिन पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा लीजिएगा, फिर आई पिन को ऐड करिएगा। जब वो ड्राई हो जाए तो आपने जंप रिंग में आई पिन डालनी है, की रिंग डालनी है और इसे प्लास से टाइट कर लेना है। और इस तरह आप बगैर हैंड ड्रिल या इलेक्ट्रिक ड्रिल के किचन्स लगा सकते हैं। तो फिर कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। अब जल्दी जल्दी आप लोग भी ये किचन्स बना के मेरे साथ शेयर करें। जो भी सबसे पहले ये किचन्स बना के मेरे साथ शेयर करेगा मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।